हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू बेस्ट क्रूजी। सो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग की। तो आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हम कैसे हमारी कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो स्प्रिंग बूट में करते हैं और कैसे हम ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। कैसे कोई भी एक्सेप्शन अगर हमारे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में आती है तो वो ग्लोबली अपने आप कैसे हैंडल होगी, और हम उसके अंदर हमारे कस्टम एरर रिस्पॉन्स भी बनाएंगे जिसके थ्रू हम उसे रिटर्न करेंगे। तो इससे पहले हमारी जो वीडियो थी, जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी, उसके अंदर हमने कंप्लीट स्प्रिंग बूट का कोर्स बनाया था जिसके अंदर हमने 1 घंटे के अंदर पूरी स्प्रिंग बूट सिखाई थी, जिसमें हमने बेसिक रेस्ट एपीआईज और उसके अलावा CRUD ऑपरेशन और उसके साथ हमने डीबी के साथ कनेक्शन और सारी चीज़ें करके उसमें दिखाई थी, जिसका आप कोड देख सकते हो। उसके बाद हमारी सेकंड वीडियो थी, उसके अंदर हमने कस्टम रिस्पॉन्स कैसे बनाते हैं और रिस्पॉन्सेज कैसे हैंडल करते हैं वो दिखाया था। रिस्पॉन्स एंटिटी का यूज़ किया था और कस्टम रिस्पॉन्स क्लास बनाई थी जिससे हमने हमारे कस्टम रिस्पॉन्स रिटर्न किए थे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक नया पैकेज बना लेता हूँ। इस पैकेज के अंदर आप जैसे पहले मैं आपको बेसिक दिखा देता हूँ कि हमारे पास क्या है, यूज़र कंट्रोलर है जिसके अंदर हमने एक CRUD बनाया हुआ है यूज़र का, मतलब यूज़र की क्रिएट की, फेच की, अपडेट की, डिलीट की और फेच ऑल की एपीआई बनाई हुई है बेसिक। आप देख सकते हो इसके थ्रू आप एक यूज़र क्रिएट कर सकते हो, फेच कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि मैं अभी इसी एप्लीकेशन को रन करता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ कि क्या इशू हम फेस करते हैं, एक्सेप्शन कैसे आती है एंड देन हम उसे कैसे हैंडल करते हैं। तो मैं अभी पोस्टमैन में चलता हूँ, हमारी एप्लीकेशन चल चुकी है, तो मैं पोस्टमैन में आ चुका हूँ। अभी आप देख सकते हो कि मैंने जैसे कुछ यूज़र बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यूज़र बनाया हुआ है फेच 3, तो 3 यूज़र मैंने बनाया हुआ है, इस वजह से इसकी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। अब मान लो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ यूज़र के लिए। अभी आप ये देख सकते हो यहाँ पर ये लॉग्स हैं, मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। अभी जैसे मैंने 3 फेच किया था, इसके लिए कंप्लीटेड 200 ओके आ चुका है से रिक्वेस्ट सक्सेसफुली। अभी मैं 4 फेच करता हूँ। ओके, 4 यूज़र मैंने नहीं बनाया हुआ, तो मेरे पास यहाँ क्या आ गया, इंटरनल सर्वर एरर। अभी अगर मैं अपने कोड पे चलता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे जो है मेरा यहाँ पर एप्लीकेशन है उसमें एप्लीकेशन मतलब दिक्कत हो चुकी है। इसके अंदर आप देख सकते हो एक्सेप्शन मुझे रिटर्न हुई है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, मीन यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है हमारा, और ये हमारे पास एक्सेप्शन यहाँ पर आई है। तो अब इस एक्सेप्शन को हम कैसे हैंडल करेंगे वो हमने देखना है। तो मैं सिंपल सर्विस में चलता हूँ, मैंने फैच के लिए बनाया था तो मैं फैच में चलता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया था कि मैंने नॉर्मल एक यूज़र को रेपोजिटरी से फाइंड किया था, और अगर कोई एक्सेप्शन आई थी तो मैंने और एल्स थ्रो करके और नॉर्मल एक्सेप्शन थ्रो की थी जो थी यूज़र नॉट एग्जिस्ट, अगर नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन मुझे फाउंड होती है। यानी अगर मैं कोई यूज़र को फाइंड करता हूँ और वो यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगी। तो अभी आप देख सकते हो ये एक्सेप्शन मेरे पास यहाँ टर्मिनल पे आई है एंड ये इतने सारे लॉग्स आए हैं, और उसके अलावा यहाँ पर जो मेरा ईपी का रिस्पॉन्स है वो फट चुका है। तो अब इस रिस्पॉन्स को कैसे अच्छा बनाना है और कैसे इस एक्सेप्शन को ग्लोबली हैंडल करना है वो हम देखते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक पैकेज बना लेता हूँ एक्सेप्शन नाम से। ओके, सो मैंने एक्सेप्शन नाम से यहाँ पर पैकेज बना लिया है, और एक्सेप्शन नाम के पैकेज के अंदर मैं अपनी क्लास बना लेता हूँ कस्टम एक्सेप्शन नाम से। ओके, सो मैंने अपनी कस्टम एक्सेप्शन नहीं, पहले मैं बना लेता हूँ ग्लोबल एक्सेप्शन, देन हम देखेंगे कस्टम रिस्पॉन्स हम उसका कैसे बनाएंगे। तो ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग ये नाम से मैं एक क्लास बना लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हो मैंने क्लास बना लिया। ओके, सो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अब मुझे अगर ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडल करनी है, जैसे ये नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आई है, ये ऑटोमेटिकली कैसे हैंडल होगी, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक एक्सेप्शन हैंडलिंग की मुझे क्लास बनानी है अपनी, और उसके ऊपर मुझे एनोटेशन यूज़ करनी है @कंट्रोलर एडवाइस। ओके, सो इससे क्या होगा कि हमारे कंट्रोलर के थ्रू कोई एपीआई कॉल होगी और अगर उसमें कोई भी एक्सेप्शन आती है तो ऑटोमेटिकली ये क्लास जो है हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन डिटेक्ट कर लेगी, और इसके अंदर अगर हमने कोई एक्सेप्शन या कुछ भी हैंडल किया हुआ है उस एक्सेप्शन की कोरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ से वो रिस्पॉन्स रिटर्न होगा देन एपीआई का। देन डायरेक्टली कंट्रोलर से हमारे से रिटर्न नहीं होगा, यहाँ कंट्रोलर एडवाइस जो क्लास होगी इससे रिटर्न होगा। तो जैसे मैं क्या करता हूँ कि मुझे नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन को हैंडल करना है, तो मैं उसके लिए एक मेथड बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल पहले मैं नॉर्मल स्ट्रिंग रिटर्न करने का मेथड बना लेता हूँ
ताकि यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो इस टाइप का ना आए, एक स्ट्रिंग जो हम वहाँ से रिटर्न कर रहे हैं वो हमें मिले। ओके, सो मैं उसके लिए क्या करता हूँ कि मैं लिखता हूँ पब्लिक एंड नो सच, जो आप जिस एक्सेप्शन के लिए कर रहे हो, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, कुछ भी नाम रख सकते हो आप, मैं भी एक्सेप्शन के टाइप का ही नाम रख रहा हूँ ताकि हम इजीली उसको फाइंड कर पाए। एक्सेप्शन, ओके, देन मैं यहाँ पर इस मेथड को बना लेता हूँ और इसका जो रिटर्न टाइप है वो अभी के लिए मैं स्ट्रिंग रख लेता हूँ। अभी के लिए जो स्ट्रिंग आएगी वो हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे। ओके, सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, और इसके आगे जो एक्सेप्शन है वो मैं इसे इनपुट ले लेता हूँ, जो भी एक्सेप्शन मेरे पास आएगी। अब आपने क्या करना है कि आपके कंट्रोलर को ये पता चल गया कि उसको कंट्रोलर एडवाइस में आना है, लेकिन अब उसको ये कैसे पता चलेगा कि मुझे नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन कहाँ हैंडल की हुई है इस एडवाइस के अंदर। तो उसके लिए आप यहाँ पर यूज़ करते हो एनोटेशन एक्सेप्शन हैंडलर। ओके, देन एक्सेप्शन हैंडलर में आप पर्टिकुलर एक्सेप्शन को यहाँ पर मेंशन करते हो। जैसे अभी अगर नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ रही है तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन डॉट क्लास। तो अब क्या होगा कि आपके पूरे कोड के अंदर कहीं भी अगर नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो कोड है वो इस कंट्रोलर एडवाइस में आएगा चेक करने के लिए कि यहाँ पर उस एक्सेप्शन को हैंडल किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। ये फंक्शनैलिटी आपको स्प्रिंग बूट खुद प्रोवाइड करवा देती है, आपको जस्ट कंट्रोलर एडवाइस मेंशन करना है अपनी क्लास के ऊपर। देन वो यहाँ पर सर्च करेगा जितने भी मेथड्स यहाँ पर, मान लो और भी हमने एक्सेप्शन हैंडल की हुई है और भी टास्क किए हुए हैं इस क्लास में, तो ये सभी में चेक करेगा कि पर्टिकुलर नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन को कहाँ हैंडल किया हुआ है। तो जिस भी एक्सेप्शन हैंडलर के अंदर हमने लिखा हुआ है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन डॉट क्लास, ये उस पर्टिकुलर मेथड पे चला जाएगा और वो मेथड जो रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा होगा वो हमारी एपीआई का रिस्पॉन्स बन जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अपनी एक्सेप्शन को ग्लोबली हैंडल कर सकते हैं, जो भी एक्सेप्शन हमारे कोड में आती है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इसका रिटर्न टाइप जो है मैंने स्ट्रिंग रखा है, तो मुझे इसको किस टाइप का स्ट्रिंग रखना पड़ेगा, रिस्पॉन्स एंटिटी टाइप का। यानी मुझे यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि रिस्पॉन्स एंटिटी के थ्रू ही मैं यहाँ पर इसको रिटर्न कर सकता हूँ कस्टम एक्सेप्शन को, तो ताकि मैं अपने रिस्पॉन्सेस को थोड़ा अच्छा कर पाऊँ और साथ में रिस्पॉन्स को सही से रिटर्न कर पाऊँ। तो मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स एंटिटी का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, देन रिस्पॉन्स एंटिटी का यूज़ करना है, देन मैं क्या करता हूँ रिटर्न, और मुझे रिस्पॉन्स एंटिटी टाइप का रिटर्न करना है तो मैं करता हूँ रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट, देन मुझे स्टेटस मेंशन करना है। तो मुझे यूज़र जो है वो नहीं मिला, इस वजह से मैं यहाँ पर नॉट फाउंड जो स्टेटस है उसको रिटर्न कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ HTTP स्टेटस डॉट नॉट फाउंड, और इसके साथ आपने अब जो भी आपका स्ट्रिंग मैसेज रिटर्न करना है वो आप अपनी बॉडी में रिटर्न कर सकते हो। तो जैसे मेरे पास जो एक्सेप्शन आई है उसके अंदर से मैं मैसेज को यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ। तो सिंपल से आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट आपकी क्लास के पास जब कॉल आएगी, आपकी जो कंट्रोलर एडवाइस क्लास है इसके पास कॉल आएगी जैसे एक्सेप्शन थ्रो होगी, एंड देन ये चेक करेगा कि नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन कहाँ पे है, तो इसको ये वाला मेथड मिलेगा। देन ये वाला मेथड है जो एक स्ट्रिंग टाइप की रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न कर रहा होगा, जिसके अंदर हमने स्टेटस रिटर्न किया हुआ है नॉट फाउंड, और बॉडी के अंदर हमने डाला हुआ है कि उस एक्सेप्शन में जो हमारा मैसेज आया है। तो अब हम चलते हैं, इसको रीरन करते हैं और अपने पोस्टमैन के अंदर। ओके, सो पहले हम इसको रीरन कर लेते हैं। तो ये सक्सेसफुली रीरन हो चुकी है। अब अगर मैं अपने पोस्टमैन में जाता हूँ एंड देन अब अगर मैं इसको हिट मारता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारा स्टेटस है वो नोट फाउंड आ चुका है, और यहाँ पर हमारे रिस्पॉन्स में अभी यूज़र नोट एग्जिस्ट आ चुका है, और यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन जो है उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आई, उसने सक्सेसफुली रिटर्न कर दिया कि यहाँ पर उसको यूज़र नहीं मिला है, उसने ईजिली इस चीज़ को हैंडल कर लिया। ओके, देख सकते हो अब इतना कोड ब्रेक नहीं हुआ, वो लॉग्स नहीं आए जो पहले आ रहे थे, हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल सही से चल रही है। आप चाहे तो मैं आपको एक बार और दिखा सकता हूँ। तो मैं अभी दोबारा से इसको हिट करता हूँ और आप देख सकते हो कि नॉर्मली लोग आए हैं, और इसमें हमें यहाँ पर पता चल चुका है कि यहाँ पर नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन है। ओके, एंड उसके साथ में जो स्टेटस है वो नॉट फाउंड आया है। तो अब हम क्या करते हैं, अब जैसे आप देख सकते हो अभी रिस्पॉन्स जो है यूज़र नोट एग्जिस्ट, तो अब इस रिस्पॉन्स को भी हमने अच्छा करना है, इस टाइप से नहीं सेंड करना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारी कस्टम एरर रिस्पॉन्स भी हम बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं मॉडल में चलता हूँ एंड देन मॉडल के अंदर रिस्पॉन्स में आता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ कस्टम एरर रिस्पॉन्स। ओके, सो ये मैंने यहाँ पर क्लास बना लिया है। इस क्लास के अंदर मैं क्या करूँगा,
और अपनी कस्टम एरर्स जो है वो डिफाइन करूँगा। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कस्टम रिस्पॉन्स की क्लास बना के बताया था, सेम काम आपने यहाँ पर करना है। तो जैसे हम क्या करते हैं कि हमारी जो कस्टम एरर रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए हम इसमें कोई दो फील्ड बना लेते हैं। एक तो कि हमारा जो स्टेटस कोड है वो क्या होगा, तो जैसे मैं लिख लेता हूँ इंट स्टेटस, ओके सॉरी स्टेटस कोड। ओके, मैं दो फील्ड बना लेता हूँ कुछ भी यहाँ पे, इंट स्टेटस कोड, और एक मैं बना लेता हूँ स्ट्रिंग मैसेज कि साथ में तो मेरा स्टेटस कोड है वो मेरे रिस्पॉन्स में चला जाए, क्योंकि मुझे पता है ये एरर का ही रिस्पॉन्स है, तो मैं इसको एक फिक्स रख सकता हूँ। मुझे ज़रूरी नहीं है कस्टम रिस्पॉन्स की तरह इसको जेनरिक रखना। और वो एरर के अंदर किस में क्या मैसेज है, किस टाइप की एरर वो आई है वो, और उसका स्टेटस कोड, दोनों चीज़ हम यहाँ से रिटर्न कर पाएंगे। देन इसके बाद हमें क्या करना होता है कि इसके वैल्यूज़ को जब भी हमें इनिशियलाइज करना होगा तो उसके लिए हमें कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं जस्ट यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, एंड उसके साथ हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, गेटर और सेटर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई भी वैल्यू हमने इसके अंदर डालनी हुई या फिर हमने कुछ भी फेच करना हुआ तो उसके लिए हमें गेटर और सेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैंने बेसिक एक एरर की जो कस्टम रिस्पॉन्स की क्लास है वो यहाँ पर बना ली अपनी एरर को हैंडल करने के लिए। एंड देन अब हम चलते हैं अपनी ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग में, और अभी हमने यहाँ पर अपनी कस्टम एरर को यूज़ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका रिटर्न टाइप चेंज करते हैं ताकि हम सही से एरर रिस्पॉन्स को यहाँ पर रिटर्न कर पाए जो हमने अभी कस्टम रिस्पॉन्स बनाया उसको। तो अभी जो इसका रिस्पॉन्स टाइप जो स्ट्रिंग रखा हुआ है मैंने रिस्पॉन्स एंटिटी में, उसको मैं बदल के और मैं कर देता हूँ कस्टम रिस्पॉन्स टाइप का। ओके, देन आपको क्या करना है, अभी जो आपने यहाँ पर रिस्पॉन्स एंटिटी में आपने ये रिटर्न किया था, अभी इसकी जगह आपका नोट फाउंड स्टेटस सही है, लेकिन अब आपको बॉडी के अंदर क्या प्रोवाइड करवाना होगा, कस्टम रिस्पॉन्स टाइप का रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कस्टम रिस्पॉन्स का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कस्टम रिस्पॉन्स का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ विच इज़ न्यू कस्टम रिस्पॉन्स, एंड देन ये दो वैल्यू लेगा। क्या क्या जो हमने अभी बनाई है यहाँ पर आप देख सकते हो। 1 सेकेंड, मैंने यहाँ पर कस्टम रिस्पॉन्स यूज़ किया है, मुझे यहाँ पर करना है कस्टम एरर रिस्पॉन्स यूज़। ओके, तो देन मुझे यहाँ पर भी चेंज करना होगा क्योंकि हमने एरर के लिए अभी कस्टम एरर रिस्पॉन्स यूज़ किया है। तो कस्टम एरर रिस्पॉन्स टाइप का कंस्ट्रक्टर हमारा कौन होगा, ये दो वैल्यूज लेगा, एक तो स्टेटस कोड और एक मैसेज। दो वैल्यू हमने अभी यहाँ पर बनाई है हमारी कस्टम एक्सेप्शन के अंदर। तो मैं यहाँ पर दोनों वैल्यू प्रोवाइड कराता हूँ। स्टेटस कोड हमें चाहिए तो हम HTTP स्टेटस कोड नोट फाउंड डॉट, इसके बाद हमने यहाँ पर क्या यूज़ करना है, हमारी जो वैल्यू है, तो वैल्यू से हमें यहाँ पर उसका स्टेटस कोड मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ हमारा मैसेज है, तो मैसेज के अंदर हमारे पास जो भी यहाँ से एक्सेप्शन से जो मैसेज आ रहा है वो हम यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं। तो एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज। ओके, तो सक्सेसफुली हमने जो हमारी कस्टम एरर रिस्पॉन्स की क्लास बनाई है वो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, उसका ऑब्जेक्ट बना लिया है। और अब हमारा रिटर्न टाइप है वो कस्टम एरर रिस्पॉन्स टाइप का है, तो हम इसको यहाँ से रिटर्न कर देते हैं सिंपल बॉडी के अंदर। तो ये देख सकते हो हमारी एरर यहाँ से जा चुकी है। और अब हमें क्या करना है, इसको रीरन करना है। एंड अब आप देखना कि क्या मैजिक होता है हमारे रिस्पॉन्स के अंदर। तो अब मैं सिंपल यहाँ पर आता हूँ और अब मैंने जब हैंडल किया तो ये देख सकते हो आप यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर रिस्पॉन्स है जिसके अंदर हमारा स्टेटस कोड विच इज़ 404 एंड मैसेज जो हमारा था यूज़र नॉट एग्जिस्ट। तो अब आप देख सकते हो कि हमने हमारा रिस्पॉन्स है उसको कितना अच्छा कर लिया है पहले से। तो इस टाइप से आपको जो भी हम अपने एरर रिस्पॉन्स रेडी करने हैं, आपको जस्ट उन वेरिएबल्स को यहाँ पर नाम देना है एंड देन उनके लिए आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करना है और उसके बाद आपने गेटर सेटर बनाने हैं और आपकी एक क्लास जो भी कस्टम रिस्पॉन्स की रेडी होगी। आपने अपनी एक्सेप्शन के अंदर जो आपने ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर बना रखा है उसके अंदर आकर आपने उसका रिस्पॉन्स टाइप जस्ट बदलना है अपनी कस्टम एरर रिस्पॉन्स क्लास से, एंड देन आपका जो पूरा का पूरा रिस्पॉन्स है वो चेंज हो जाएगा एंड अच्छा बन जाएगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो कि अपने एरर रिस्पॉन्स को अच्छा बना सकते हो और कस्टम एक्सेप्शंस आप जो कस्टम एरर रिस्पॉन्स है वो रेडी कर सकते हो और साथ में आप ग्लोबली एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हो आप एक्सेप्शन हैंडलर एनोटेशन की मदद से। तो इसके अलावा आपके कोड में जो भी एक्सेप्शन आ रही होगी आपको जस्ट कुछ नहीं करना होगा, एक मेथड बनाना होगा यहाँ पर अलग से और उस एक्सेप्शन की क्लास को मेंशन करना होगा एक्सेप्शन हैंडलर में एंड देन आप उसका रिटर्न टाइप जो भी रखना है रख सकते हो और उसको रिटर्न कर सकते हो। तो जस्ट इजी स्टेप है। होप करता हूँ कि आपको कैसे हम स्प्रिंग बूट के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग
का यूज़ करते हैं, कैसे ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हैं और किस टाइप से हम अपने कस्टम एरर मैसेज रिटर्न करते हैं। ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और अच्छे कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर से, ताकि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी न्यू वीडियोस बना सकूँ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करना। थैंक यू।